आपकी रूह को ताजगी मिलेगी। जरा गौर करो, मिस्र का एक बहुत बड़ा अमीर था जिसके कारखाने और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी। लोगों हजारों नौकर उसके कारखानों और फैक्ट्रियों में काम करते थे। अचानक से बीमार हो गया। जब चेकअप कराने के लिए बड़े हॉस्पिटल में गया तो चेकअप करने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया तेरा मर्ज ला इलाज है। ये मिस्र का अमीर बोला क्या हुआ? लोगों डॉक्टर ने जवाब दिया मैंने तेरे दिल का चेकअप किया है, तेरे हार्ट का चेकअप किया है, तो तेरे दिल में एक सुराख पड़ गया है। वो सुराख दम पे दम बढ़ता चला जाएगा, जिसको दिल का बाल खराब होना भी कहते हैं। तेरे दिल का बाल ऐसा खराब हो गया है कि तू अब ठीक नहीं हो सकता है। तेरी जिंदगी चंद अय्याम की बची है, तू चंद महीने का मेहमान है, तू दुनिया से रुखसत होने वाला है। लोगों अमीर था मगर दुनिया में अंधेरा नजर आने लगा, दुनिया वीरान नजर आने लगी। अगर तुम कितने भी बड़े अमीर क्यों ना हो, डॉक्टर कह दे कि तेरी बीमारी ला इलाज है, चंद दिनों में मर जाएगा, तो फिर तुझे अपनी अमीरी बेकार नजर आने लगी। हक बात है, हक बात है, वाह वाह वाह, हक बात है। बोलो भाई ये बात है कि नहीं? फिर ये अमीरी किस काम की, ये गाड़ियां किस काम की, ये कारखाने, ये ऑफिस, ये फैक्ट्रियां किस काम की? घर आया, घर आके अपने बच्चों से कहने लगा सारी फैक्ट्रियों की चाबियां तुम ले लो, सारे अकाउंट के मालिक तुम बन जाओ, सारा कारोबार तुम हाथ में ले लो। अब मेरे लिए ये फैक्ट्रियां किसी काम की नहीं, अब ये मेरे लिए अमीरी किसी काम की नहीं, मेरे लिए ये कारखाने किसी काम के नहीं। बच्चों ने पूछा पता हो क्या गया, बीवी ने पूछा पता हो क्या गया, बीवी को बताया मेरे दिल में सुराख ऐसा है। डॉक्टर ने कहा चंद दिन का मेहमान है, चंद दिन में तू दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अब बताओ जब जिंदगी ना रही तो इन फैक्ट्रियों का क्या करूंगा, जब जिंदगी ना रही तो कारखानों का क्या करूंगा? लोगों जरा गौर करना, बच्चों को सब्र ना आया, बच्चों को सुकून ना मिला। ओ हमारे बाप, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, चल हमारे पास चल। अभी तो अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर बाकी है, मिस्र के डॉक्टर पर यकीन करके घर में बैठना मुनासिब नहीं है। बच्चों ने लोगों अपने बाप को साथ में लिया और अमेरिका के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास पहुंच गए। नंबर लगाया, डॉक्टर ने चेकअप किया, रिपोर्ट वही निकल के आई जो रिपोर्ट मिस्र के डॉक्टर ने दी थी, जो काहिरा के डॉक्टर ने दिया था वही रिपोर्ट सेम निकल के आई। दिल में सुराख हो गया है, चंद दिन का मेहमान है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बच्चों से कहा जितना चाहो अपने बाप की खिदमत कर लो, इसे घर ले जाओ, इसकी कोई दवा नहीं बनी के इलाज हो जाए। अल्लाह अल्लाह बच्चे घर पे ले आए। अब तो मायूस सा हो गया था। लोगों रिश्तेदारों का तांता लग गया, खैरियत के लिए आ रहे हैं, कोई फल लेकर के आ रहा है, कोई जूस लेकर के आ रहा है। लोगों जरा गौर करो, कोई करवट दिला रहा है तो कोई उठा के मुंह में पानी डाल रहा है। लोगों जरा गौर करो, एक दिन इसका घर खचाखच भरा हुआ था, रिश्तेदारों का तांता लगा था, सारे रिश्तेदारों की भीड़ थी। इसने सारे रिश्तेदारों को देखा, किसी के हाथ में जूस है, किसी के हाथ में फल है। छोला वालों, तुम भी किसी की खैरियत के लिए जाते हो तो कभी कुछ ना कुछ जरूर लेके जाते हो और जाया करो। मरीजों की खैरियत के लिए जाते हो ना तो उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दे के आया करो। अगर कुछ ना दिया तो कम से कम कुछ पैसे दिया करो यार, इसलिए कि वो इस वक्त बिस्तर पे पड़े हैं, उस वक्त उन्हें तेरी दुआ की भी जरूरत है, तेरी पैसे की भी जरूरत है। कभी कभी होता ना, बच्चे छोटे हैं, कारोबार में ताला लग गया, बाप बीमार हो गया, लोगों कर्जा ले लेके बच्चे अपने बीमार बाप का इलाज कराते हैं। और हम हैं कि हम खैरियत के लिए जाते हैं तो उसी बीमार के घर पे नाश्ता करके आते, उसी बीमार के घर पे खाना खा के आते, लोगों और बोझ बन जाते हैं। यार ऐसा ना किया करो, अगर बीमार की खैरियत के लिए जाओ ना तो वहाँ खाने ना खाया करो यार, वहाँ जाके नाश्तों से बचा करो, इसलिए कि ये तो खुद बीमार है, इसके बच्चे कर्जा ले लेके इसकी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। रोजाना तुम नाश्ते और खाने करोगे तो यार 1000-2000 तो तेरे खाने और नाश्ते में रोजाना उठ जाएगा। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर सुबह से लेके शाम तक अगर 10 लोग खैरियत के लिए आ गए यार, एक बंदे के नाश्ते पे अगर 200 रुपया भी खर्च हुआ तो 2000 तो वैसे ही हो गया यार। उसके बोझ ना बना करो, बल्कि जब जाओ ना खैरियत के लिए तो कुछ लेके जाया करो, जब उससे आओ ना विदा होकर तो उसके हाथ में कुछ दे आया करो यार। जितनी तुम्हारी हैसियत
के पैसे दे दिया करो, कम से कम इससे इसकी मदद हो जाएगी, इस बंदे का इलाज हो जाएगा, इसके बच्चे कम से कम कर्जे में ना डूबेंगे। यार जरा गौर करना, गौर करना। ये घर आ गया, सारे लोग कुछ ना कुछ लेकर के आए थे, इसकी चीख निकल गई। अल्लाह अल्लाह। बीवी ने पूछा रोता क्यों है, बच्चों ने पूछा रोता क्यों है। कहने लगा मुझे गुजरा हुआ जमाना याद आ गया। वो कौन सा वक्त हुआ करता था, ये जितने मेहमान आज मेरे घर पे आए हैं, आज मेरे लिए कोई जूस की थैली ला रहा है, आज मेरे लिए कोई फल ला रहा है, आज मेरे लिए कुछ खाने का सामान ला रहा है। यही मेहमान आज से पहले जब कभी आया करते थे तो इनके लिए जूस मैं लाता था, उनके लिए खाना मैं लाता था, उनके लिए नाश्ता मैं लाता था, उनके लिए फल मैं लाता था, इनकी इंतजाम मैं करता था। आज ये कौन सा मामला है, आज ये उल्टा मेरे लिए रोने लगा यार। चूंकि कभी तुम्हारे घर पे मेहमान आए ना, कहने लगा मुझे गोश्त वाले की दुकान पर चलो लेकर, मैं गोश्त खरीद के सबसे पहले अपने मेहमानों को भून के गोश्त खिलाना चाहता हूँ। लोगों जब गोश्त वाले की दुकान पर जाकर के बच्चों ने अपने बाप को खड़ा किया, अभी गोश्त खरीदा नहीं था, कदमों में लर्जा था, निगाह उठा के देखा तो क्या देखा, गोश्त वाले की दुकान के करीब एक खातून है जो बुर्का पहने है, नकाब में है, पर्दे में है, हाथ में कपड़े का थैला लिए हुए उस गोश्त को उठा रही है जो चिचड़े और दूध वाला दो गोश्त कसाई काट करके फेंक देता है। आपने देखा होगा खराब गोश्त फेंक दिया जाता, पट्ठों का गोश्त फेंक दिया था, साफ करके दुकान वाला फेंकता नहीं फेंकता, उसी गोश्त को उठा उठा के अपने थैले में जमा कर रही थी। इस बीमार बाप से रहा न गया, अपने बेटे को इशारा करके बोला उस खातून को बुला के लाओ जिसके थैले में ये वो गोश्त है जिसे कुत्ते और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते हैं। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और जाने के बाद उस खातून को बुला करके लाया। अल्लाह अल्लाह, ये बुर्का पोश खातून इस बीमार के सामने खड़ी है, मुझे क्यों बुलाया है, जल्दी जाने दे, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। इसने कहा खातून ये तो बता, इस गोश्त को तो कुत्ते और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते, ये गोश्त खराब गोश्त है, ये गुदूद और छितले वाला गोश्त है, तूने क्यों अपने थैले में जमा किया है? इतना कहना था। कुछ पता नहीं, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा तू रोजाना गोश्त लेके जाया करना, ये रजिस्टर में लिखा करेगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा महीने के महीने मैं हिसाब करता रहूंगा। वाह 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 वाह। और मैं मर गया तो अपने बच्चों से कह जाऊंगा कि तेरे बच्चों के गोश्त का हिसाब मेरे बेटे किया करेंगे। वाह वाह। यार अल्लाह ने अगर पैसा दिया है ना तो किसी गरीब को गोद ले लो, किसी गरीब का खर्चा राशन। जैसी हलक से नीचे उतरा, बच्चों की जबान से बेसाख्त निकला, परवरदिगार जिसने आज ये लुकमा खिलाया है उसकी परेशानियों को दूर कर दे, गरीब की दुआ होना था। बाबे इजाजत से टकरा गई। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। प्यासे को पानी के लिए जरूर पूछ लिया करो, अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आती है। अगर अल्लाह चाहेगा तो बेहिसाबो किताब की भी तुझे मैदाने महशर में बख्श देगा। तुम्हें मालूम है, जरा अगर मालूम नहीं तो तारीख सुन लो, हुसैन की 7 साल की बच्ची सकीना भूख से निढाल है। ये जालिम तो दिल में ही लूटना शुरू कर दे। जी जी सही बता रहा हूँ मैं। अगर कोई बीच का इंसान अजमेर चला जाए ना, अजमेर बीच का, जो ना सुन्नी हो ना वहाबी, तो उधर से वहाबी बन के आए। हक बात है। इसलिए कि जब इनके हाल देखो, ये गालियां बकते हैं, धक्के देते हैं, जबरदस्ती पैसा लूटते छीनते। एक बात बता दूं मैं आपको, इन जालिमों ने डुबो दिया। अजमेर में इतनी इनकम है, इतनी इनकम, अगर ये चाहें तो खाली एक देग, जो 2 देगों में पैसा पड़ता ना, खाली एक देग की इनकम से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला दे कि पूरी हिंदुस्तान के मुसलमानों के गरीब बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे। बिल्कुल हक बात है मुफ्ती साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ बात? बिल्कुल हकीकत बात है। जो 2 देगे रखी हैं, देगे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में रखी हैं, आप देखना, बहुत बड़ी सी देगे, उनमें लोग मैंने देखा 1000 2-2 हजार की गड्डियां, औरतें अपने सोना चांदी के जेवरात डाल देती हैं। उस जब देग में से निकालता तो करोड़ों करोड़ों का माल निकलता है। अगर ये खादिम चाहें
तो एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला दें खाली एक बेग की कमाई से कि पूरे हिंदुस्तान की कौम के गरीब बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर बन जाएंगे। लेकिन एक मकतब नहीं चला सकते, एक इदारा नहीं चला रहे। इनको पेटों को भरने से फुर्सत नहीं है। लोगों ये हुसैनियत नहीं है। ये भी अपने आप को हुसैनी कहते हैं। कौन? ये खादिम जो ये भी हुसैनी कह रहे हैं। जी जी बेशक। कड़े पहने हैं। मैंने एक खादिम को पकड़ लिया, हाथ में कड़ा था। मैंने कहा ये कड़ा कैसा पहन? तो कहने लगा ये बेड़ियां हैं जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहनाई थी ना बेड़ियां, वो उनकी मोहब्बत में मैंने कड़ा पहना। मैंने कहा जालिम तुझे वो बेड़ियां तो याद आई, तुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सजदे याद नहीं आए? हाय हाय वाह वाह, सजदे भी तो किए। वाह 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 वाह। बस आखिरी बात सुन ले, फरमाइश भी मैंने पूरी कर दी। आखिरी बात, एक दिन आया कि ये अचानक अपने बिस्तर से खुद से खड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा था चंद दिन में मर जाएगा, लेकिन जब डेट आई ना मरने की तो ये अच्छा हो गया। हैरत था अपने आप पर, इसके बच्चों को हैरत थी बाप की सेहत पर। बाप डॉक्टर ने तो जवाब दिया था तू तो अच्छा हो गया, ये तो अल्लाह का करम हो गया, चलो दोबारा ना चेकअप करा ले, दोबारा ना चेकअप करा ले। अमेरिका में उसी डॉक्टर के पास दोबारा चेकअप कराने गया। ओ लोगों, लाखों लाखों की दवाइयां कर गए, शिफा ना मिली, सदका भी करके देखो, ये समझ के कि सदका करने से बीमारियां दूर होती हैं। हो सकता है जो दवा से शिफा ना मिली हो वो सदके से शिफा मिल जाए। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ना पहचान पाया, इसलिए कि महीने 2 महीने में कितने डॉक्टर के पास मरीज आ जाते हैं, वो थोड़ी ना रोजाना मरीजों को पहचानता। डॉक्टर ने देखा, देख कर डॉक्टर ने बोला क्यों आए हो? कहने लगा दिल की बीमारी है। डॉक्टर बोला नहीं, मैंने रिपोर्ट निकाल ली, तेरा दिल बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह। कहने लगा दिल अच्छा काम कर रहा है, तेरी रिपोर्ट है? हाँ मेरी रिपोर्ट है। इसने थैले से पहली वाली रिपोर्ट निकाली, ये भी तेरी है? कहने लगा ये भी मेरी है। कहने लगा दोनों को मिला, जब दोनों को मिलाया, इसमें सुराख, इसमें साफ, इसमें सुराख, इसमें साफ, इसमें सुराख, इसमें साफ, माथा पकड़ के बैठ गया। रिपोर्ट अपनी थी, किसी दूसरे की होती तो कहता मैं नहीं मानूंगा, होता तो मैं नहीं मानूंगा। पकड़ के बैठ गया। आखिरी जुमला सुनना मजा आ जाएगा। रिपोर्ट को फाड़ा, कचरे के डब्बे में डाल के हाथ पकड़ के बोला ये बता कि किस डॉक्टर की दवा खा के आया? वाह सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे ये बता दे कि ये दवा किस डॉक्टर ने बना दी कि तेरा इतना बड़ा मर सही हो गया? तो ये मुस्कुरा के बोला अब किसी दुनियादार का नुस्खा नहीं खाया, अब तो मदीने के ताजदार का नुस्खा खा के आया। कहने लगा क्या मतलब? कहने लगा मैं नबी की हदीस पर अमल करके आया हूँ, सदका करके आया हूँ। नबी फरमाते सदका करो बीमारियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह, मैंने सदका किया है तो उसकी बरकत से शिफा मिल गई। डॉक्टर खड़े होके बोला जब तेरे नबी के फरमान का ये हाल है तो जो मजहब तेरा नबी लाया है उसी सलाम का आलम क्या होगा? घर बाद में जाना, पहले कलमा पढ़ा दे, दाखिले सलाम कर ले। डॉक्टर कलमा पढ़ता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, सारत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। हुसैन के जलसे में आने वालों, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह आपको सच्चा हुसैनी बनाए।